Assalamualaikum students, hopefully you are fine. Next हम exercise 4.3 कर रहे हैं. Exercise 4.3 इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया हुआ. Find the inverse of the following by using row operation. हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, find the rank. रैंक फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन पार्ट 1 है हमारे पास 1 minus 2 3 minus 1 minus 6 1 3 1 4 1 minus 1 minus 2. इसका हमने फाइंड करना है रैंक. रैंक फाइंड करने के लिए हमें इसको एक्सीलेंट फॉर्म के अंदर लेके जाना होगा. एक्सीलेंट फॉर्म मीन दैट होगा हमें डायगोनल एंट्री में 1 1 बनाना होगा. नीचे वाली फॉर्म के अंदर डायगोनल एंट्री के नीचे वाली फॉर्म के अंदर हमें 0 0 करना होगा, ऊपर वाली फॉर्म को नहीं. तो इसका डायगोनल बन रहा है ये, ठीक हो गया. यहाँ 1 यहाँ दैट इज नॉट. तो रैंक वाले मैट्रिक्स का हमारे पास ये भी नहीं हो सकता कि वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक हो ना. स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम होने हमारे पास उसके अंदर. तो इसके अंदर हमें इसके एप्सिलॉन फॉर्मूला को मद्देनजर यानी एप्सिलॉन फॉर्म के अंदर बनाते हुए हमारे पास हमने इसका रैंक फाइंड करना है, ठीक हो गया. इधर हमारे पास ऑलरेडी 1 मौजूद है. यहाँ हमने 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है. यहाँ 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ -2 है तो +2 करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक हो गया. रैंक ऑपरेशन लगा रहे हैं. पहली रो एज इट इज R2 प्लस 2R1 एक ऑपरेशन लगेगा ये, एंड दूसरा लगेगा R3 रो 3 में -3R1 करेंगे हम, ठीक है. आप इसके अंदर से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें से माइनस करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक हो गया. अच्छा, इसको करने का मैं आपको कैलकुलेटर पे आसान तरीका बताता हूँ. आपने पहले फुल फंक्शन कैलकुलेटर, बड़ी क्लास है तो आपके पास फुल फंक्शन कैलकुलेटर होना चाहिए, ये वाला फुल फंक्शन जिसमें कैल्क फंक्शन होता है, ठीक हो गया. कैल्क मौजूद होना चाहिए यहाँ इस जगह पे, ये कैल्क मौजूद है, ठीक हो गया. इसके बाद आता है हमारे पास, आपने अल्फ़ा, जी अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्रेस करके आपके यहाँ मौजूद होगा ABC. अगर दूसरी रो के ऊपर ऑपरेशन लगाना है आपने R2 प्लस R2 है हमारे पास यहाँ B, ये B आ जाएगा यहाँ आपके पास, ठीक हो गया. B प्लस 2 अल्फ़ा R1 को आप कह दें A. ये हमारे पास सेव हो गया आपके पास B प्लस 2A. इसको अब आपने कैल्क प्रेस कर देना, यहाँ मौजूद है ये कैल्क. कैल्क प्रेस किया मैंने तो B के आगे मेरे क्वेश्चन मार्क कर रहा है. B हमारे पास R2 है, R2 इस वक्त क्या है -2, ठीक है. मैंने -2 लगा दिया. इक्वल प्रेस करना है. इसके बाद अब A के आगे आ गया क्वेश्चन मार्क. अब A के आगे क्वेश्चन मार्क है, A क्या था हमारे पास 1 यानी R1 1, इक्वल प्रेस करना है 0 आ गया, ठीक है. ये हो गया 0, ठीक है. आप देखिएगा नेक्स्ट क्या देखना है आपने, दोबारा आपके पास वो ऊपर प्रोग्राम लिखा आ गया, नीचे 0, नीचे अभी तक आपने कोई गौर नहीं करना. इक्वल प्रेस करेंगे आप, फिर B के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया. B हमारे पास है R2 इस वक्त है -6, मैंने -6 प्रेस कर दिया, ठीक हो गया. नेक्स्ट कहता है 2 मैंने ऐड किया हुआ है,
इक्वल प्रेस करेंगे, ए डिमांड कर रहा है, ए क्या है हमारे पास, ए R1 के ऊपर -6 के ऊपर देखें ए क्या है, -6 के ऊपर देखेंगे ए है -1। इक्वल प्रेस करेंगे, अब आंसर दे रहा है -8। आप देखें यहाँ आंसर दे रहा है -8। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फिर इक्वल प्रेस करेंगे आप बी। फिर इस तरह से ही आप करते रहेंगे, आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, आपको ऑपरेशंस को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास है जी बी, हमारे पास 1 है, इक्वल प्रेस करेंगे, और ए है हमारे पास 3, 7 आंसर आ गया। ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने फिर इक्वल प्रेस करना, वो बी डिमांड कर रहा है, बी हमारे पास -1, R2 को बी बोल रहा हूँ, फिर इक्वल प्रेस करेंगे, ए डिमांड कर रहा है, ए हमारे पास 1, तो आंसर आ गया मेरे पास 1। अब आपने प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए ऑन का बटन प्रेस कर देना। R2 के लिए प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ऑन का बटन मैंने प्रेस कर दिया, सारा फंक्शन अनसेव्ड हो गया। नेक्स्ट हमने दोबारा ऐसे करना है कि दोबारा से नए तरीके से प्रोग्राम को सेव करना है। अल्फ़ा, ये मेरे पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा के बाद आपने R3 है C, यहाँ पर मौजूद है A B C ऊपर आ जाएगा। ठीक है, C प्रेस करना है, उसके बाद -3 अल्फ़ा A प्रेस कर देना आपने। ठीक हो गया ना, अल्फ़ा यहाँ हमारे पास पड़ा हुआ है A। ठीक है, अब आपने कैल्क प्रेस कर देना है, तो हमारे पास प्रोग्राम सेव हो गया। अब आपने नीचे नहीं देखना, यहाँ हमारे पास 1 आ रहा है, इसको नहीं देखना आपने। C क्वेश्चन मार्क किया, C इस वक्त तीसरी रो है, तीसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है। फिर इक्वल प्रेस करेंगे, ए की डिमांड कर रहा है, ए हमारे पास 1 है, इक्वल प्रेस करेंगे, अब हमारे पास देखिए आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये आ गया 0। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इक्वल प्रेस किया मैंने, C के आगे फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, अब C है हमारे पास 1, इक्वल प्रेस करेंगे, A डिमांड कर रहा है, A है हमारे पास -1, इक्वल प्रेस करेंगे, आंसर आएगा 4। ये हो गया प्लस का 4। ठीक हो गया। अब फिर आप इक्वल प्रेस करेंगे, C है हमारे पास 4, इक्वल प्रेस करेंगे, ये A है हमारे पास 3, -5 का। नेक्स्ट आप फिर प्रेस करेंगे इक्वल प्रेस करेंगे, ये इक्वल प्रेस करेंगे, हमारे पास वो C के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, C के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, C है -2 प्रेस कर दिया, इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ से इक्वल प्रेस किया, अब A के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, A के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, A है हमारे पास 1, अब आपने इक्वल प्रेस कर देना फिर से, अब क्वेश्चन की वैल्यू फिर आ गई -1। ठीक हो गया, ये आ गई -5। ये ऑपरेशन हो गया। अब आपने देखना इस जगह पर आपने डायगोनल में 1 1 लाना है, ये है डायगोनल 1 2, ये 1 2 3, यहाँ 1 1 होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ -8 है, -8 पे डिवाइड कर देना है आपने R2 को। -1 3 1, जब रो ऑपरेशन वगैरह लगाते हैं तब हमारे पास ये वाला सिंबल यूज करते हैं, 0 1 -7/8 -1/8 0 4 -5 एंड -5। नेक्स्ट के बाद आपने यहाँ बनाना है 0। ठीक है ना, अब 0 यहाँ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, R3 -4 R2,
ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। इसको इसके अंदर से पहली दो रो एज इट इज लिख लें आप। 1 -1 3 1 0 1 -7/8 -1/8। अब लगाएंगे हम ऑपरेशन। R3 में आपने करना है 4R2। ठीक है, अब प्रोग्राम फिर सेव करेंगे हम। R3 हमारे पास तीसरी रो को C, B दूसरी रो को, और पहली रो को कहेंगे A। अल्फ़ा C ये पड़ा हुआ है हाइप, ये हाइप C आ जाएगा। -4 अल्फ़ा R2 है B, ये हमारे पास आ गया, सेव हो गया। कैल्क जब तक प्रेस नहीं करेंगे, अब ये सेव कर लिया मैंने। अब नीचे ये ऑप्शन -2 दे रहा है, आपने इसको इग्नोर करना है। फर्स्टली हमारे पास C क्या है, C में पहला मेंबर हमारे पास 0 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 0 में से 0 माइनस करेंगे, प्रोग्राम में भी यूज करके देख लेंगे, आपका आंसर फिर 0 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास C इस वक्त क्या है, C4 है, तो 4 में से 4 निकलेगा वो 0 हो जाएगा। लें जी चेक कर लेते हैं, C4 है इक्वल B हमारे पास इस वक्त 1 है, तो आप प्रेस करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारे पास। ये हो गया जी 0। अब बात है यहाँ, अगर हम इनको रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ गलती होने लग जाती। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग यानी कि सारा कुछ ऑपरेशंस लगाने भी आते हों, बट ये कि जमा माइनस करते हुए आपसे गलती हो जाए, तो ये इससे बेहतर है कि आपका सारा सवाल गलत हो जाए। तो आपको प्रोग्राम लगा लें हल्का सा कंप्यूटर के ज़रिए यानी कैलकुलेटर के ज़रिए, तो आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें देखें आपके पास क्या है कि 3 है हमारे पास, सॉरी -5 है हमारे पास, ये देखिए -5 है हमारे पास R3, और R2 है 7/8 हमारे पास। ठीक हो गया, तो इक्वल प्रेस करूँगा मैं। सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे आप, C के आगे ऑप्शन आ गया, -5 है, इक्वल प्रेस करेंगे, B है हमारे पास -7/8 -3/2 आ गया हमारे पास इसका आंसर। -3/2, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास क्या जी, इक्वल प्रेस करेंगे, C का ऑप्शन -5 है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे, B का ऑप्शन है जी -1 डिवाइड का ऑप्शन आ गया 2, इक्वल प्रेस किया तो -3 आ गया। एक मिनट, मेरे पास है जी C -5, इक्वल प्रेस किया, B है हमारे पास -1/8 -9/2 आ गया। सॉरी पीछे पहले कोई मिस्टेक हो गई होगी, -9/2 आ गया। मैं चेक भी कर लेता हूँ, -5 -4 2 1, ये हो गया -5 + 1/2, 2 5 -10 + 1/2, तो ये हो गया -9/2। ये प्रोग्राम बिल्कुल सही एग्जैक्टली लगा है, बस ये है कि आप कुछ भी मिस्टेक ना करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिवीजन में आंसर आना चाहिए, तो वहाँ मेरे पास कोई मिस्टेक होगी, प्रेस करने में मिस्टेक होगी, ठीक है। बड़ी एहतियात से आपने चलना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो आपने -3/2 को मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर देंगे, तो हमारे पास वो 1 हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम में माइनस इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -2/3 R3, 1 -1 3 1 -1 3 1
0 1 minus 7 by 8 minus 1 by 8 0 0 minus 3 by 2 की बजाय अब आ जाएगा 1। अब हमने करना है जी माइनस 9 by 2 मल्टीप्लाई बाय 2 by 3 माइनस 9 by 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 by 3 आ गया हमारे पास आंसर 3। अब देखें कि आपके पास कितनी रो बच चुकी हैं। क्या ये 0 हो चुकी? जब आप एक्सीलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए इस मैट्रिक्स को देखेंगे, जब आपकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो चुकी है और नीचे 0 0 आ चुके हैं, तब भी आपके पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स बचा हुआ है। अब इसकी रो गिन लेनी जो 0 नहीं है, 1 2 3 रैंक है, इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर है, इसका रैंक है, ये 3 है। अगर यहाँ ऑपरेशन के दौरान यहाँ भी 0 0 हो जाता तो 1 2 रैंक 2 हो जाता। ठीक है, ये था हमारा इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए डायगोनल एंट्रीज 1 1 और नीचे रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 0 हो जाए, तो ये हमारे पास रैंक आ गया 3 इसका। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। इसमें क्या कहता है 1 2 minus 1 0 minus 2 minus 4 0 1 3 6 2 minus 1। अब देखिए इसकी रो 1 2 3 4 रो और कॉलम कितने हैं जी इसके 3 कॉलम है। ठीक है, अब इसका डायगोनल कौन सा बन रहा है 1 2 3, ये डायगोनल बन रहा है। ये नहीं बन रहा। देखिए पहली रो के बाद दूसरी रो आनी चाहिए, दूसरी बात तीसरी आनी चाहिए, पहली रो दूसरी रो तीसरी, पहली रो के बाद दूसरी छोड़ के आप तीसरी में डायरेक्ट चले जाएंगे चौथी में, ऐसा नहीं। डायगोनल सबसे पहले देखना है 1 2 3 1 2 3, ये डायगोनल। ठीक है, 1 2 3 ये डायगोनल बन रहा है इसका, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो। ठीक है, चौथी रो होती तो वहां नेक्स्ट जाता है, यहाँ हमारे पास एलिमेंट होता है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं मौजूद है। तो अब आपने देख लिया यहाँ एक जगह पे 0 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है आपने। ठीक है, अब यहाँ 0 बनाना है तो हमारे पास ऑपरेशन क्या होगा R2 minus 2 R1, और दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारे पास यहाँ R3 plus R1 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ 1 ही, कोई इसमें अलग वैल्यूज नहीं इस्तेमाल होगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ऑपरेशन लगाना। तो R1 1 minus 2 3 और लास्ट वाली 0 1 minus 1, इसमें कुछ भी चेंजिंग किए बगैर आपने इसको लिख देना है यहाँ पर। अब हमारे पास ऑपरेशन मैं सेव करता हूँ, अब तो आपको लगाना आ जाना चाहिए। तो मैं आपके लिए एक बार फिर इसको बता देता हूँ। तो नहीं तो ये देखें R2 है, R2 को B कहना है, R1 को A कहना है। अल्फ़ा B माइनस 2, R1 को आपने अल्फ़ा A। कैल्क प्रेस कर देंगे इसके लिए, कैल्क प्रेस किया फंक्शन सेव होगा, वो पीछे वाली वैल्यू हमारी बता रहा है जो हमने पहले प्रोग्राम में इस्तेमाल की थी। अब क्या है हमारे पास B क्या था 2, इक्वल प्रेस किया, A क्या है हमारे पास 1, इक्वल प्रेस किया 0, आंसर आ गया हमारे पास। ये भी 0, फर्स्ट एलिमेंट पहले ही 0 लिख दें आप, बेहतर है।
अब देखिए हमारे पास -4 -2 है इक्वल -4 है, बी हमारे पास -4 है इक्वल प्रेस करेंगे, ए हमारे पास -2 है, फिर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। 2 टू द 4 ये भी 0 हो गया, नहीं ये भी 0 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ होना चाहिए था आइडेंटिटी आए, यहाँ मिस्टेक कर ली, 0 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी R3 हमारे पास है जी 0 इक्वल प्रेस किया, 0 है, 0 करने के बाद मैंने ऊपर -2 प्रेस करना इक्वल -2 आंसर आ गया, ठीक हो गया। प्रोग्राम तो सेव नहीं किया मैंने इसका, सॉरी ये करना था हमने पहले, ये कर रहा हूँ, ये करना था अल्फा बी -2 अल्फा ए कैल बी हमारे पास इस वक्त 6 प्रेस करेंगे इक्वल, अब ए के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, ए हमारे पास 3, तो इसको देखेंगे हमारे पास क्या हो गया, 6 - 6 0, ये भी 0 हो गया। अब अगर हम दोबारा सेव करना है इसके लिए R3 प्लस है, तो R3 हमारे पास अल्फा सी प्लस अल्फा ए, कैल प्रेस करेंगे, सी क्या हमारे पास इस वक्त 0, ए हमारे पास -2 आ गया, -2, ठीक है। अब हमारे पास है जी 3 + 2 इसका एज इट इज 5 मिलेगा। अगर इस पे करना चाहते हैं इक्वल सी है 2 इक्वल ए हमारे पास 3 5। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि ये डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, जब यहाँ 0 आ गया और यहाँ 1 मौजूद है, देखिए यहाँ 1 मौजूद है, तो आप इस तरह से करें, रिप्लेस कर दें R2 को R4 के साथ, ये 0 0 होगी, डायगोनल में 1 1 होना चाहिए जरूरी, ये 1 और ये 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है हमारे पास है। चलो हो गया, अब हम रिप्लेस कर देंगे R2 प्लेस विद R4 के साथ, ठीक है। जब हम रिप्लेस करेंगे 1 -2 3, ये 0, ये 1, ये -1 0 -2 5, ये होगी 0 0 0। अब देखिए डायगोनल में इसको 0 बनाना है हमने, ठीक है, सिंपली प्लस कर लेंगे आप इसको, तो R3 प्लस R2 एज इट इज 2R2, सॉरी 2 मौजूद है, 2R2, इसमें 2R2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। आप लोग हम कैलकुलेटर पे लगा लें, पहली एज इट इज, दूसरी एज इट इज, तीसरी ऑपरेशन 0 0, चौथी एज इट इज, ये 0 ही है, ये 0 बन जाएगा। अब देखें R3 5 -2 3 आएगा, अब इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो वहां भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने डिवाइड करना है 1/3 R3, तो हो जाएगा हमारे पास 1 -2 1 -2 3 0 1 -1 0 0 1 0 0 0, ये हो गई 0 0 0। अब देखिए यहाँ डायगोनल में यहाँ ये वाले इस तरफ यानी एक्सीलेंट फॉर्म बन चुकी, इसके नीचे 0 बन चुके। अब देखिए कितनी रो बच चुकी हैं, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये के लिए 0। अब रैंक क्या होगा, रैंक है हमारे पास
3 1 2 3 1 2 3 तीन रो ऐसी हैं जहां एलिमेंट्स मौजूद है, तो इसलिए इसका रैंक क्या हो गया 3। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि कैसे ये हमारे पास इसका रैंक 3 आ गया है। 3 इसलिए आ गया है कि पहली रो में भी एलिमेंट्स मौजूद है, दूसरी में भी एलिमेंट्स मौजूद है और तीसरी में भी एलिमेंट्स मौजूद है, इसलिए इसका रैंक भी 3 आ गया है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 1 2 2 minus 1 2 3 5 3 minus 1 4 minus 2 0 minus 3 2 minus 3 1 minus 2 1 3। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट का 1 होना कंपल्सरी है, इसका 1 होना कंपल्सरी है। बजाय इसको 3 पे डिवाइड करने के आप रिप्लेस कर दें किसी भी रो को उसके साथ जहां 1 मौजूद हो। ठीक है, फर्स्ट काम यही करें। Interchange with the R2. Three minus 1 3 0 1 2 3 4 2 1 2 5 minus 2 minus 3 3। अब हम तीन ऑपरेशन एट सेम टाइम लगाएंगे और आपने कैलकुलेटर पे करना है काम। ठीक हो गया, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी जब आप इसको 2-3 मिनट का अप्लाई करने लग जाएंगे। आपके ये मेथड भी बहुत ज़्यादा इजी करेगा। ठीक हो गया, कैलकुलेटर पे किए जाने वाला काम। अब देखिए यहाँ मैं ऑपरेटर लगाता हूँ, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 बनाना है विद रिस्पेक्ट R1 R2 minus 3R1 R3 minus 2R1 और इधर आ जाएगा R4 minus 2R1। हमें 2 मौजूद है, प्लस का माइनस 2 करना है 0 हो जाएगा, माइनस 3 करना है 0 हो जाएगा, 2 है माइनस 2 करना है 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए हम पहले रो को एज इट इज लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, अब लगाऊंगा मैं प्रोग्राम इसमें R2 यानी अल्फा बी माइनस 3R1 अल्फा ये हो गया। अब हमारे पास तब आपको पता है पहले एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, तो आप तीनों एलिमेंट्स 0 0 कर दें। दूसरे से प्रोग्राम लगाना स्टार्ट कर दें। आप दूसरे से प्रोग्राम लगाया, मेरे पास आया यहाँ b माइनस 1 इक्वल ए आया 2 माइनस 7 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट होता है e को प्रेस किया, b आया हमारे पास 3, e को प्रेस किया e आया, a आया हमारे पास माइनस 1, e को प्रेस किया 6 आ गया। जहां आपको मिस्टेक लगे मैंने किसी जगह पर मिस्टेक किया और कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, बी ऑप्शन 0 आया 0, इक्वल प्रेस करता हूँ, ए माइनस 3 आया 9 आ गया। नेक्स्ट इक्वल प्रेस करता हूँ, बी ऑप्शन है 1, इक्वल प्रेस करता हूँ, ये ऑप्शन है माइनस 2, इक्वल प्रेस किया 7 आ गया। ठीक है, 3 to the 6 1 माइनस माइनस 6 प्लस हो गया। अब आपने ऑन प्रेस कर देना है, प्रोग्राम सारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट नया प्रोग्राम यहाँ देखते हुए अल्फा R3 हमारे पास C माइनस 2 अल्फा R1 है हमारे पास A। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या प्रेस करेंगे, प्रोग्राम सेव हो गया। अब यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो गया 3, C प्रेस किया 3, ए की डिमांड की उसमें मैंने किया 2, इक्वल प्रेस किया -1 हो गया। इक्वल प्रेस किया, सी की डिमांड की उसने 4, इक्वल प्रेस किया, ए की डिमांड की -1 6 आ गया। इक्वल प्रेस किया, सी हमारे पास आ गया 2 2, इक्वल प्रेस किया, ए की डिमांड की उसने -3 हमारे पास प्रेस कर दिया 8 हो गया। इक्वल प्रेस किया, फिर सी की डिमांड की उसने 1, इक्वल प्रेस किया, ए की डिमांड की -2 5 हो गया। इक्वल प्रेस करेंगे आप, प्रोग्राम हमारा फिनिश करते हैं ऑन से, हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। अब हमारे पास R4 अल्फा R4 यहाँ साइन के ऊपर डी लिखा हुआ है। अब प्रेस करेंगे, हमारा डी फंक्शन सेव हो गया -2 अल्फा ए बी सी डी। इससे मजीद हो जाए ए बी सी डी ई एफ तक हमारे पास मौजूद है। क्या प्रेस कर देंगे, हमारे पास डी डिमांड कर रहा है, इससे क्या है कोलैप्स नहीं करेगा कौन सी रो। अब यहाँ आपको काउंटिंग याद है, 2 0 हो जाएगा 5, डी हमारे पास 5, आपको याद है मैंने किस रो के लिए ऑपरेट कर रहा हूँ। ए की डिमांड कर रहा है 2 1 आ गया। इक्वल प्रेस किया, फिर डी -2 इक्वल प्रेस किया, ए हमारे पास -1 0 -2 +2 हो जाएगा। इक्वल प्रेस किया, डी -3 इक्वल प्रेस किया, ए फिर -3 +3 हो गया। नेक्स्ट करते हैं हमारे पास, इक्वल प्रेस किया, D 3 इक्वल प्रेस किया, A -2 7। नेक्स्ट हमने हमारा डायगोनल है क्या, डायगोनल यहाँ देखिए पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 1 2 3 4। यहाँ इस डायगोनल में एंटीफ्रैक्शनल फॉर्म बना देनी, हमने 1 1 लेके आना है। ये देखिए इस तरह 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हमारे। अब यहाँ आ गया हमारे पास 1 2, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1। अब यहाँ होना चाहिए 1 आने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको -7 पे डिवाइड करना पड़ेगा। -7 पे इसको डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। जब यहाँ 1 हो जाएगा नीचे ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। बट ये इजीली आप इसको डिवाइड करके मुश्किल फॉर्म के अंदर लाने के लिए अगर आप यहाँ से इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, इस रो को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये 1 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ 1 चला जाएगा, तो डिवीजन फॉर्म नहीं बनेगी, इजीली हमारे लिए सॉल्व होगा। तो मैं R2 को यहाँ भी रिप्लेस कर देता हूँ R1 में। ऑपरेशंस के अंदर आप कभी भी किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो के साथ चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके लिए ऑपरेशन लगाना आसान हो जाता है। 1 2 -1 -3 -2 हो गया। इसको इधर लेके जा रहा हूँ, 0 1 0 3 7 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली एज इट इज 0 -1 6 8 5। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या हो गया, 0 -7 6 9 7। इससे क्या होगा, हमारे इस डायगोनल में 1 नजर आना, ये भी 1 बना लेंगे, ये भी 1। बट इससे पहले यहाँ और यहाँ 0 बनाना है। ठीक है।
दूसरी रो के नीचे तीसरी और चौथी रो को हमने 0 और 0 बनाना है हमने। ठीक हो गया। देखिए 1 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे एज इट इज। वन 2 -1 -3 -2। ऑपरेशन में जरा इधर लिख देता हूं, आप चाहे हाँ इधर लिख देता हूं मैं R3 प्लस R2। एक ये हो गया। एक ऑपरेशन थोड़ा एडजस्ट करके इधर लिख देता हूं। R4 प्लस 7R2। 7 जमा करेंगे ये भी 0 बनेगा। ठीक है, ये 0 3 मौजूद है, 0 0 0। ठीक है, ये 1 ऑलरेडी मौजूद है, दूसरी रो एज इट इज 0 1 0 3 7। इसमें भी इसके नीचे भी 0 आ गया, इसके नीचे भी 0 आ गया। अब हमने प्रोग्राम में सेव करना है नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग लगनी है यहाँ 3 R2 इन दोनों को एज इट इज प्लस कर देना। याद ही हो गया R3 6 प्लस 0 6 8 प्लस 3 11 5 प्लस 7 12। ये तो सिंपल दोनों को प्लस करना था, मैंने कर दिया। इन दोनों को -1 प्लस 1 0 0 प्लस 6 8 प्लस 3 7 सेव। डायरेक्टली हमारे पास हो गया प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रोग्राम यहाँ। अब हमारे पास R4 है D अल्फा D प्लस 7 अल्फा B। हमारे पास क्या है D के तहत क्या है हमारे पास D -7 था, उसके बाद 6 है 6 है जी हमारे पास B इक्वल 0 है जी वो, तो B है जी 0, तो ये रहेगा 6 ही। ठीक है, 6 ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने क्या करना है, अब है जी D है जी 9 है इक्वल B है हमारे पास 3 30 हो गए यहाँ पर 30। D है जी 7 B भी है जी 7 56। ठीक है, ये हो गया 56। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ हमारे पास होना चाहिए, यहाँ है जी 1 नहीं तो बनाया मैंने, ये 1 यहाँ है जी 1 और यहाँ है जी 0। अब चाहे इधर पहले इसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर दें, यहाँ 0 हो जाएगा 6 पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको नेक्स्ट डिवाइड करता हूँ 6 पे, यहाँ 1 हो गया 1 होने के बाद मुझे यहाँ 0 बनाने का फिर मल्टीप्लाई करके आपको करना पड़ेगा। तो मैं अपडेट कर लेता हूँ इसको एज इट इज सीधी सी। फिर उसके बाद कर लेते हैं हम जी R4 माइनस R3 एज इट इज, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको। यहाँ 0 बना लेता हूँ ना पहले मैं, है हमारा यही है कि पहले यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन 1 करने के बाद मुझे 6 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, वो करना पड़ेगा 6 R3 माइनस R4 ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्राम में तो हमारे पास ऑलरेडी 6 में से 6 निकालते हैं 0 बन रहा है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा।
1 0 0 0 2 1 0 0 -1 0 6 0 -3 3 11 -2 7 12 30 में से 11 निकले 90 56 से 12 निकले 44। ठीक है, अब आपने यहाँ भी 1 बनाना है, इससे क्या होगा, यहाँ भी 1 बनाना है, यहाँ भी 1 बनाना है, एक ही टाइम पे 2 प्रोग्राम यूज हो सकते हैं। अब आप करेंगे R3 डिवाइडिंग बाय 1/6 एंड 1/19 R4। ठीक है, ये एट अ टाइम दोनों प्रोग्राम यूज कर देता हूँ मैं। 1 2 -1 -3 -2 0 1 0 3 7 0 0 1 11/6 12/6 2 हो जाएगा 0 0 0 1 ये होगा 44/90। अब देखें कितनी रोए हैं जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों। ठीक हो गया, कोई भी ऐसी रो नहीं है जो खाली है। आप देख लें इसका, ये 1 1 1 1 हो गया, रैंक क्या आया 1 2 3 4, इसका रैंक आ गया 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था। इसके बाद करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 और 4 की रिकॉर्डिंग हमने पहले कर ली है लेक्चर्स के दौरान। जी, इसको क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट कहा जा सकता है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है और 6 में हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड है। ठीक हो गया, ये दो सवालों को ज्यादा इंपोर्टेंट कहा जा सकता है। आसान है, ऊपर क्रैमर रूल हमने कर लिया, अब क्रैमर रूल्स का तरीका है, ऊपर रैंक है, पहले में इनवर्स मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 हमारे पास लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से जरा इंपॉर्टेंट समझी जाती है। ठीक हो गया, इसलिए इसको आप ज़्यादा अच्छे से करिएगा, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है हमारे। ठीक हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास 5 का क्वेश्चन पार्ट 1, सॉल्व बाय रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। इसको आपने मद्देनजर रखना, मैट्रिक्स टू एचेलॉन फॉर्म एंड द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ठीक हो गया, अब इसमें क्या करना है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर क्या करना होता है, हमें एचेलॉन फॉर्म को रिड्यूस कर देना। और पार्ट 1 है हमारे पास, ठीक है, मैं सॉल्यूशन से लेके चलता हूं जरा। क्वेश्चन आपका आपकी बुक पे भी लिखा हुआ यही क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि लेंथ पकड़ते हैं तो मेरे पास बोर्ड के अंदर थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है, सवाल को मैं करता हूँ अगर। ठीक हो गया,
1 2 minus 2 2 3 1 5 4 minus 3 minus 1 1 1। आप इसको दूसरे कॉलम्स भी लगा सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने इस तरह से रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना एट द सेम टाइम हमने, ठीक हो गया। ये ऑपरेशंस लगा देने हमने, राइट साइड वाली वैल्यू को भी आपने इस मैट्रिक्स की शक्ल में एज इट इज लिख देना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने डायगोनल एंट्रीज के पहली रो का पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये बात आपने तरतीब में ऐसे चलानी है। पहली रो पहला मेंबर, दूसरी रो दूसरा मेंबर, तीसरी रो तीसरा मेंबर, चौथी रो चौथा मेंबर, ऐसे देखेंगे तो आपको डायगोनल एंट्रीज आसानी से मिल जाएंगी, ठीक हो गया। तो इसमें हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, हम इसको भी 0 बना देते हैं और इसको भी 0 बना देते हैं। इसका 1 होना है, इसका 1 होना जरूरी है, और तब्दीली उधर जो भी है साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है, ऊपर 1 हो गया। अब पहली रो एज इट इज ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट करने लगा मैं, 1 2 minus 2 minus 1, ठीक है। और ऑपरेशंस क्या है, मैं इसी ब्रैकेट के आगे फिर मैट्रिक्स लिख लिया, फिर अब ऑपरेशन लिख देता हूँ, R2 minus 2R1 and R3 minus 5R1, ठीक है। ये दो प्रोग्राम बने हैं मेरे, मैं इन दोनों प्रोग्राम को लगाते हुए पहले दोनों नीचे 0 0 कर देता हूँ, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये हमारे पास कॉलम्स है, एज इट इज रख देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम सेव करता हूँ इसके नाम से, अल्फा बी माइनस 2 अल्फा ए कैलकुलस किया है, अब प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब पीछे प्रोग्राम की नीचे वाली वैल्यू दे रहा है जो हमने पहले प्रोग्राम इसमें यूटिलाइज किया है। R2 है हमारे पास 3, B हमारे पास है 3 और A है हमारे पास 2, इक्वल प्रेस करेंगे -1 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इक्वल, गलती से ऑन नहीं प्रेस कर देना, 1 इक्वल A है -2 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल B है हमारे पास 1 इक्वल A है हमारे पास -1 इक्वल 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है प्रोग्राम में इक्वल और प्रोग्राम चेंज करना है हमने, अल्फा सी, जैसे इसलिए मैंने बी और सी ए बी सी कहने से मुराद आपको याद रहे कि रो कौन सी के लिए यूज कर रहे हो, 1 2 3 ए बी सी, तीसरी रो के लिए यूज कर रहा हूँ अल्फा, मैंने सी प्रेस कर दिया, नेक्स्ट है -5 अल्फा ए। ताकि आप गलती से उसी प्रोग्राम से तीसरी वैल्यू सॉल्व करने लगे तो आपको याद आ जाए कि मैं तो रो 3 यूज कर रहा हूँ और ऊपर वेक्टर बी डिमांड कर रहा है, तो अब सी डिमांड कर रहा है, तो सी मेरे पास है 4 इक्वल ए है 2 इक्वल -6, ठीक हो गया। नेक्स्ट इक्वल सी है -3 इक्वल ए है -2 इक्वल 7 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सी है 1 इक्वल ए है -1 इक्वल 6 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, 1, नीचे भी कहीं 1 नहीं मौजूद, मैं रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ 1 करने के लिए मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक हो गया। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें, R2 सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा,
-5 -3 0 -6 7 6। अब जी आपने क्या करना है जी, यहाँ आपने 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए आपको यहाँ से यहाँ ऑपरेट लगाना होगा। यहाँ ऑपरेट लगाने के लिए आपको क्या करना है जी, R3 + 6R2 1 2 -2 -1 0 1 -5 -3। अब हमने लगाने है जी नीचे ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है जी, R3 0 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 0। अब करते हैं जी प्रोग्राम को सेव। अल्फा R3 है जी C + 6R2 अल्फा B। कैल इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास C की डिमांड की उसने, C हमारे पास 7 इक्वल B की डिमांड की -5 है, इक्वल प्रेस की 23 आ गया, माइनस का 23 आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्वल प्रेस किया, C की डिमांड की 6 है, इक्वल प्रेस किया, B की डिमांड की -3 है जी, -12 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ होना चाहिए 1, -23 की जगह आना चाहिए 1। अब वहां लाने के लिए हमें 1 ऑपरेट लगाना पड़ेगा। क्या ऑपरेट है हमारे पास, 123 पे डिवाइड कर देना हमने, 1 2 -2 -1 0 1 -5 0 0 1 -3 12/23। इधर ऑपरेट लगाया मैंने -1/23 R3 को 23 में डिवाइड कर दिया, वो भी माइनस वाला है। ठीक हो गया, ये हमारे पास वो 12/23 माइनस माइनस से कैंसिल होकर 23 नीचे आ जाएगा। इसके बाद ये डायग्राम में हो गया हमारा। अब इसके ऊपर बनाने हैं दोनों 0, यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके ऊपर यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी, और यहाँ से यहाँ भी 0 होना चाहिए। लेकिन पहले आप इन दो को 0 कर लें, जैसे हम पहली रो के 2 नीचे 0, दूसरी रो को बाद में यूज करते हैं। अब ये नीचे से डाउन से पहली रो बन चुकी है, अब ये इसके ऊपर दोनों 0 बना दें, उसको ऑपरेशन बाद में लगाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ गया है R2 + 5R3 and R1 + 2R3। ये हम लगाएंगे प्रोग्राम 2 ऑपरेशंस के, 1 0 0 1 12/23। मैट्रिक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए डिजिट्स, मैट्रिक्स उतना ही होना चाहिए। ठीक है, जितना हमारे पास डिजिट्स मौजूद है, चाहे आप इस तरह से कर लें 0 0 और ये हमारे पास है 1। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हमने लगाना था प्रोग्राम 0 1 रहेगा एज इट इज, ये 2 तब्दील कर दिया। प्रोग्राम सेव करते हैं। यहाँ देखिए ना डिवीजन वाली वैल्यू आ गई। अब आपको सॉल्व ये करने के लिए इजी वे में R2 है हमारे पास अल्फा, R2 है B + 5R3 क्या है। अब दरअसल यहाँ पे हमारे पास है 1, इसके ऊपर हो जाएगा 0 और हो जाएगा 0।
इसमें से इस प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं हम, ठीक हो गया ना। आर ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। अब इसको इधर इधर यूज करना हमने। R2 की वैल्यू है हमारे पास -3, यहाँ देखें -3, B की वैल्यू है -3 और C की वैल्यू है 12/23। 12/23 -9/23 -9/23 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इसमें लिखा नहीं जाता, मैंने लिखा है जी ब्रैकेट ओपन 12 डिवीजन का साइन 23 ब्रैकेट क्लोज। मैं अगले डिजिट्स आपको लिख के सिखाता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये प्रोग्राम सॉल्व हो गया, ये लग गया ऑपरेशन, ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। इसके दो ऊपर 0 बन गए, सिर्फ एक के लिए यूज हुआ। यहाँ मेरे पास क्या है वैल्यू आएगी। अगर आप एचएम करने चाहते हैं एचएम तरीके से कर ले, लेकिन कैलकुलेटर से मैंने इजीली सॉल्व कर लिया है। अब ऊपर देखिए मैंने तीसरा प्रोग्राम सेव करना है, अल्फा ए +2 R3 अल्फा सी के नाम से सेव कर लिया। ए है हमारे पास, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2, नो डिफरेंस, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, यहाँ ही चेंज आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर चेंज आएगा, यहाँ 0 मौजूद है, इसके ऊपर किसी भी वैल्यू के साथ कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसके ऊपर कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी, इसके साथ ऊपर 2 0 हो गए। अब इसके साथ सेव करना है हमारे पास। ए क्या है यहाँ -1, इक्वल प्रेस किया, सी की डिमांड की नीचे कुछ वैल्यू आ गई, उसको हमने कुछ नहीं मद्देनजर रखना आपने, ठीक हो गया। मेरे पास सी की डिमांड कर रहा है, अब सी मैंने यहाँ लगाई ब्रैकेट 12 डिवीजन 23 ब्रैकेट क्लोज, अब इक्वल प्रेस किया 1/23 आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 1/23 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, इसके साथ चेक कर लीजिएगा बेशक 1/23। अब आपने करना है जी इधर 0, इधर 0 करने के लिए देखें ऑपरेशन रिवर्स में चल रहा है हमारा 1 0 0 1 0 -9/23 0 1 12/23 एंड इट इज यहाँ लगने अब ऑपरेशन यहाँ भी नहीं लगेगा, यहाँ लगना हमने, यहाँ लगेगा क्या जी हमारे पास R1 -2 R2, ये लगेगा। जब ये लगेगा 2 R2 के साथ ये 0 हो जाएगा। R1 हमारे पास अल्फा A -2 अल्फा B हमारे पास क्या सेव हो गया हमारे पास। कैलक से सेव हो गया। ए क्या है 1/23, ए है हमारा ब्रैकेट में लिखने लगा 1 डिवीजन 23 ब्रैकेट क्लोज इक्वल बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास -9 डिवाइडिंग बाय 23 ब्रैकेट क्लोज इक्वल है 19/23 है, ठीक हो गया। अब देखिए कैसे 1/23 -2 इंटू -9/23, दोनों बार 18, 1/23 प्लस 18/23, दोनों की डिनोमिनेटर सेम 1 + 18/23, जो हो गया 19/23। ये देखिए इस तरह से इतना बड़ा हमने सॉल्व करना है। वो प्रोग्राम सेव किया, प्रोग्राम ने हमारे पास फौरन से वैल्यू को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, x1 x2 x3 था। क्वेश्चन में क्या था x1 x2, x का 1 का कोफिशिएंट होता है, x2 का कोफिशिएंट होता है, x3 का, x1 x2 x3 x1 x2 x3। अब देखिए यहाँ क्या बचा हुआ है, x1 का कोफिशिएंट 1 है, तो हो गया हमारे पास 1x1 इज इक्वल टू द 19, राइट साइड वाली वैल्यू को हमने लिखा था यहाँ, राइट साइड वाली इक्वल, ये इक्वल है हमारे पास 19/23 23 19/23। नेक्स्ट देखिए ये x2 है, x2 आ गया हमारे पास -9/23। नेक्स्ट है हमारे पास x3 की क्या वैल्यू है 12/23।
3। ये हमारे पास आंसर आ गए। बाय रिड्यूस एक्सीलेंट फॉर्म के जरिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है। सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस टू द एक्सीलेंट फॉर्म एंड द रिड्यूस एक्सीलेंट फॉर्म। पहले हमने इसको एक्सीलेंट फॉर्म में तब्दील किया। यहाँ ये कौन सी फॉर्म है? एक्सीलेंट फॉर्म। डायगोनल 1 1 नीचे 0 हो गए, ठीक हो गया। पहले एक्सीलेंट फॉर्म आएगी, फिर ही रिड्यूस एक्सीलेंट फॉर्म होगी। ये दो ऑपरेशन है, हमने ऊपर वाले रोज में डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाले नंबर्स को 0 कर दिया। ये हमारे पास रिड्यूस एक्सीलेंट फॉर्म होगी इस एक्सीलेंट फॉर्म की। ये दो बातें की थी उसने, तो इन बातों को मद्देनजर रखना है आपने, ठीक हो गया। ये होगा पार्ट 1 हमारे पास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। जी क्वेश्चन इसमें एक्स वाई सी की शक्ल में मौजूद है, ठीक हो गया। 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 -1 3 7। पहले रो के अंदर पहला एलिमेंट ऑलरेडी देखें आप, तो क्या है 1 है। ऑपरेशन लगा देता हूँ इसको मैं। ऑपरेशंस के अंदर यहाँ 2 R2 -2 R1, ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास R3 -2 R1। तीसरी रो में से भी वही काम करना है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, यहाँ 1 0 0 हो गया, पहली रो है दैट इज 2 1 2। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन को प्रोग्राम लगाते हुए हम रिजॉल्व करेंगे उस तरह से। R2 B है हमारे पास, R3 C है। अल्फा B -2 अल्फा A कैक। B की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ 1 1 इक्वल एक वैल्यू है 2 इक्वल -3 हो गया, यहाँ -3 इक्वल B की वैल्यू है 2 इक्वल एक वैल्यू है 1 0 हो गया, यहाँ इक्वल B की वैल्यू है 3 इक्वल A की वैल्यू है हमारे पास 2 -1 हो गया, यहाँ। नेक्स्ट नया प्रोग्राम सेव करेंगे। अल्फा C -2 अल्फा A इक्वल प्रेस करेंगे आप अल्फा C -2 अल्फा B। कैलकुलेटर से सेव करते हुए C की वैल्यू आप लगाएंगे 3 इक्वल 2 -1 इक्वल C की वैल्यू लगाएंगे -1 इक्वल B की वैल्यू लगाएंगे 1 -3 इक्वल C की वैल्यू लगाएंगे 7 इक्वल B की वैल्यू लगाएंगे 3 आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ हो गया 0
अब यहाँ करना है हमने 1। आप देख लीजिए बेशक आप नीचे वाली को ऊपर चेंज करना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं करना चाहते। अब इसमें हमने इसको डिवाइड कर देना है -3 के साथ, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप ही क्या करना है जी, -1/3 R2। ठीक हो गया, ये है 1 2 1 2 0 1 0, ये हुआ 1/3, ये हुआ 0, ये हुआ -1 -3 एज इट इज, और ये हुआ 3। अब यहाँ हमारे पास इसके नीचे होना चाहिए था 0। अब 0 बनाने के लिए आपने इसको सिंपल ऐड कर देना है, R3 प्लस R2, 1 2 1 2 0 1 0 1/3 0 0 -3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 3, 1/3 प्लस 3, 10/3 होगा, 10/3। अब यहाँ मान लाना है हमने, इस जगह पर मान लाना है, इस जगह पे मान लाने के लिए हमें -3 पर डिवाइड करना होगा। देखिए 1/3 यानी -1/3 पे डिवाइड कर देंगे। अब जब -1/3 पे डिवाइड करेंगे तो पहली रो एज इज 1 2 1 2 0 1 0 1/3 0 0 1, ये हो जाएगा -10/9। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास -10/9। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने ऊपर 0 मौजूद है, यहाँ एक ऑपरेशन 0 मौजूद है, यहाँ 0 करना है, तो आप R1 माइनस R1 माइनस R3 कर देंगे, इसमें से सिंपली माइनस कर देंगे, ठीक है। 0 0 1 -10/9 एज इट इज, इसमें भी देखें 0 1 0, इसको एज इट इज इसलिए लिख लिया, इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं लग रहा, इसके ऊपर ऑपरेशन इसलिए लग रहा है कि ये 0 मौजूद है यहाँ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ 1 यहाँ 2, इसमें उसमें से -1 0, तो ये हो जाएगा R1 2 -10/9, ऑपरेशन लगा लेंगे तो हो जाएगा प्लस 9 2 18 18 प्लस 10/9 28 28/9। कैलकुलेटर लगा लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, सिंपल आप प्लस कर लेंगे 2 -10/9 तो 28/9 हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारे पास 0 होना चाहिए, वही R1 - 2 R2 करेंगे हम यहाँ। तीसरी रो सबसे पहले लिख रहा हूँ, उसका कोई काम नहीं है ऑपरेशंस के अंदर, तो एवरेज लिख दी। दूसरी रो में ऑपरेट लगाना है, उसका कोई काम नहीं है चेंज होने का, तो 1/3 एवरेज 1 0 0। अब यहाँ है जी R1 है हमारे पास 28/9 -2 R2 है 1/3। इस तरह से आप लिख लें आप कैलकुलेटर में।
इस तरह से, ठीक है। इक्वल प्रेस करें, आ जाएगा आंसर 22/9। 22/9 meaning x, y, z. X equal to the 22/9, y is equal to the 1/3 और z is equal to the -10/9। ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ये तो सेकंड पार्ट, सॉरी ये था हमारे पास सेकंड पार्ट जो कि जल्दी रिजॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। जी थर्ड पार्ट में हमारे पास इसमें क्या कहता है जी, थर्ड पार्ट x1 plus 4x2 plus x3 is equal to the 2, 2x1 plus x2 minus 2x3 is equal to the 9, 3x1 plus 2 plus x2 minus x3 is equal to the 12। यहाँ है 2 9 12, 2 9 12, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 1 4 1, 2 1 minus 2, 3 1 minus 1। ऑपरेशन लगा देंगे हम, नीचे 1 के नीचे 2 और 3 मौजूद है। पहली रो का पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है, उसके लिए उसको 1 बनाने के लिए हमें रो कॉलम को चेंज करने की जरूरत नहीं, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर रो कॉलम को चेंज कर दे या डिवाइड कर दे, ठीक हो गया। अब हमारे पास है जी r2 minus 2r1 and r3 minus 3r1। 1 4 1, 2 0 0, ठीक है। नेक्स्ट मैं ऑपरेट लगा देता हूँ जी, ये वाले ऑपरेट क्या है जी, अल्फा बी माइनस 2 अल्फा ए, ठीक है। कैल्क से सेव कर लिया, बी में से पूछ रहा है 1 है जी, ए हमारे पास 4 है, -7 हो गया जी, -7 इक्वल बी है -2 इक्वल ए हमारे पास 1 इक्वल -4 इक्वल बी है 9 इक्वल ए है 2 5। दोबारा से ऑन का बटन प्रेस करके अल्फा सी -3 अल्फा ए, कैल सी पूछ रहा है हमारे पास 1 इक्वल 4 -11 इक्वल -1 है जी, इक्वल 1 है जी, -4 इक्वल 12 है जी, इक्वल 2 है जी, 6। अब क्या है हमारे पास, यहाँ होना चाहिए हमारा डायगोनल में 1, यहाँ क्या करना पड़ेगा, -1/7 इंटू r2। पहली रो है दैट इज 1 4 1 2, तीसरी रो है दैट इज -11 -4 6। इसमें क्या करना पड़ेगा, 0 1
4/7 माइनस 5/7 -7 पे डिवाइड किया आपने, ठीक हो गया। अब इसके नीचे क्या है, ये 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए हमारे पास R3 प्लस 11 R2 ये करना पड़ेगा हमें। दूसरी इसके अंदर 11 प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 4 1 2 0 1 4/7 माइनस 5/7 0 0। अब देखिए जी, अल्फा C प्लस 11 अल्फा B कैर C कैरी -4 इक्वल B कैरी 4 ब्रैकेट में 4 डिवाइडिंग बाय 7 ब्रैकेट क्लोज कर प्रेस किया 16/7 हो गया। 16/7 हो गया। नेक्स्ट क्या है, इक्वल प्रेस किया 6 है C इक्वल प्रेस किया B कैरी ब्रैकेट में -5 डिवाइडिंग बाय 7 ब्रैकेट क्लोज -13/7 -13/7 आ गया यहाँ, थर्ड हो गया अंदर। अब हमने उस 16/7 को 1 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 7/6 कर 16 कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसकी रूट वैल्यू दी जाती है 7/16। सेवन बाय सिक्सटीन किया 1 4 1 2 as it is 0 1 4/7 as it is -5/7 as it is 0 0 1 16 7/16 से मल्टीप्लाई कर देना आपने। 7 7 से कैंसिल हो गया 16 -13/16 हो जाएगा, ठीक है ना। -13/7 को 7/16 से किया तो 7 7 से कैंसिल 16 13 के नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसके ऊपर दोनों 0 बनाने हैं, तो -4/7 R2 -4/7 इसके ऊपर एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको, R3 कर देंगे। एंड 0 लाने के लिए हमें एडिटिव करना पड़ता है इनवर्स, और 1 लाने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना आता है, ठीक हो गया ना। अब यहाँ 1 का 1 के अंदर R1 -R3 1 का 1 के साथ हो गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास R2 भी यूज हो रहा है, R3 एज ऑपरेशन है, तो 0 0 1 -13/16 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हमें प्रोग्राम सेव करना है, ये 0 ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज। इसके लिए इसका ऑपरेशन नहीं होगा तो ये 4 एज इट इज हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ हमारा मौजूद है उसके ऊपर चेंजिंग आएगी, ठीक है। ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, इसको यूटिलाइज करते हैं। अब हमने R2 की वैल्यू है -5/7 -5/7 -4/7 ब्रैकेट R3 की वैल्यू क्या है -13/16 -13/16
ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/4 -1/4 आ गया इसका आंसर। अब ये हो गया जी R1 माइनस R1 हमारे पास है 2, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 13/16। आप चाहे प्रोग्राम लगा कर लें, 45/16 हो गया ये हमारा 45/16 हो जाएगा। 2 प्लस इसमें ये होगा 16 को 32 जमा करना हो गया 0 0 1 माइनस 13/16 0 1 0 माइनस 1/4। अब ये यूज होना है इसमें से 1 0 0, तो होना है जी R1 माइनस 4 R2। ठीक है, R1 क्या है हमारे पास 45/16 माइनस 4 ब्रैकेट R2 है माइनस 1/4 माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल आया 61/16 61/16 हो गया। जी 61/16 हो गया। तो हमारे पास हो गया x1 is equal to the 61/16, x2 is equal to the -1/4 और x3 is equal to the -13/16। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्व द होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन ऐसी होती है जिसकी इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यू तमाम की तमाम जीरो हो जाए। नॉन होमोजेनियस होती है जिसकी इक्वालिटी की तमाम वैल्यूज इक्वालिटी के बाद वाली की तमाम वैल्यू नॉन जीरो हो। ठीक होगा, नॉन होमोजेनियस होती है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड है। गॉस GAUS एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें क्या करना होता है हमने, गॉस एलिमिनेशन यानी गॉसियन एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं इसको, गॉस एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मैंने इसलिए गॉसियन लिख दिया, इसको गॉसियन भी बोलते हैं और गॉस एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने एचिलन फॉर्म बनानी होती है। रिड्यूस एचिलन फॉर्म नहीं, एचिलन फॉर्म बनानी होती है। ठीक हो गया, जैसे हमने रैंक में बनाई थी, डायगोनल में हमने 1 1 लाना होता है और ऊपर में हमने 1 नहीं लाना होता है, उसको हमने रिजॉल्व करना होता है। अब देखते हैं हमारे पास पार्ट 1 में क्या कहता है। x 1x plus 4y minus 2z is equal to the 0। 2x 1y 5z is equal to 0।
5 2 8। होमोजेनियस सिस्टम तालुम वो सिस्टम होता है जिसमें हमें इक्वल की पूरे सिस्टम में इक्वल के राइट साइड पे तमाम के तमाम नंबर 0 होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 मौजूद है, यहाँ भी 1 मौजूद है, यहाँ 8 मौजूद है। ठीक हो गया। अब देखते हैं हम ऑपरेशन लगाने का यहाँ वैसा कि नहीं, बट ये हमारे पास यहाँ 0 0 बनाना है। ठीक हो गया। 0 0 बनाने के लिए R2 minus 2R1 R3 minus 5 R1, ये ऑपरेशन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। ठीक हो गया। इसमें कुछ भी देने की है, यहाँ 0 0 ये देखिएगा। यहाँ 1 4 minus 2 0 0। अब देखते हैं हमारा प्रोग्रामिंग बनाते हुए यहाँ क्या आएगा। अल्फा b minus 2 अल्फा a कैल्क b हमारे पास 1 है, a हमारे पास 4 है, -7 आ गया, -7 आ गया इक्वल b हमारे पास 5 है इक्वल a हमारे पास -2 है, 9 आ गया। b हमारे पास प्रोग्राम खत्म। नेक्स्ट अल्फा c -5 अल्फा a कैल्क c हमारे पास 2 a हमारे पास 4 -18 c हमारे पास 8 -2 18 आ गया। यहाँ बनाना हमने 1 बनाने के लिए मुझे 1/7 पे डिवाइड करना होगा। 4 -2 1 -9/7 -18 18। अब इसमें आपने क्या बनाना है जी 0। इसको बनाना है जी 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 प्लस 18 R2। ठीक है। ये एज इट इज -2, ये एज इट इज 1 -9/7 0 0 और इधर हमेशा 0 ही देगा यहाँ होमोजेनियस सिस्टम के अंदर। अब देखिए जी हमारे पास 18 प्लस 18 -9/7 ब्रैकेट क्लोज -36/7। ठीक है। अब हमें इसको भी बनाना है यहाँ 1 डायगोनल एंट्रीज 1। -7/36 कर देंगे जो देगा 1। बकिया सारा का सारा सिस्टम 1 4 -2 -9/7 0 0 0। ये है हमारे पास सवाल की शक्ल में एक्स वाई जी की शक्ल में z। ये है जी z इज इक्वल टू 0 x y प्लस माइनस y -9/7 is z equal to 0। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है x + 4
माइनस 2 z इज इक्वल टू द 0। ये इक्वेशन होगी थर्ड। z की वैल्यू इससे पुट करेंगे तो हमारे पास y माइनस 9/7 इंटू 0 इज इक्वल टू द 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू द 0, y इज इक्वल टू द 0। z भी 0, y भी 0, y भी 0 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं z की वैल्यू और y की वैल्यू। x प्लस 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू द 0, तो x भी हो गया 0। x 0, y 0, z 0, ये तीनों की वैल्यू क्या आ गई 0। लास्ट में नहीं है हमारे पास, इसमें हम इसको कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। एक्चुअल फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद हमने इसकी इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद हमने उन इक्वेशन पर रिजॉल्व करना है। थर्ड इक्वेशन सबसे छोटी होगी, उसमें से हमारे पास g की वैल्यू या x3 की वैल्यू आ जाएगी, वो 0 ही होगी। उसके बाद हम pvs में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। लास्ट मीनिंग हमारे पास तीनों आंसर 0 है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश। क्या लगेगा यहाँ 2 में जो जाएगा, पहला ऑपरेशन सेम है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ 3 आ जाएगा बस। देखिए इंसिडेंटली क्या हुआ, दोनों 7 दोनों 10 हो गए आसान के तौर पर। अब क्या हुआ, ये दोनों 7 डिवाइड हुए 1 1 हो गए। अब ये 1 1 हो गया तो हमने इसको करना है जी 10 R2, तो 10 R2 करेंगे, ये 4 ये 2 ये 1 और ये दोनों हो जाएंगे 0 0। अब ये कैसी इक्वेशन बन गई जिसमें थर्ड रो ही 0 होगी, यानी c आएगा ही नहीं, x3 आएगा ही नहीं। अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा हमारे पास। थर्ड रो ही 0 होगी। अब ये आ गया x1 प्लस 4x2 प्लस 2 इज इक्वल टू द z प्लस 2x3 इज इक्वल टू द 0। x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इस इनफिनिट सॉल्यूशन हमारे पास। लेट कर लेते हैं हम यहाँ x3 इज इक्वल टू द कुछ भी से मुराद a b c y कुछ भी, तो यहाँ हमारे पास x y z यूज हो चुके हैं, तो मैं s ले लें, t ले लें, u ले लें, u है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास इसमें हो जाएगा x2 प्लस u इज इक्वल टू द 0, x2 इज इक्वल टू द माइनस u,
x3 है हमारे पास u। पहली इक्वेशन पुट करते हैं x1 प्लस 4 माइनस u प्लस 2u is equal to the 0। x1 minus 4u plus 2u is equal to the 0। x1 is equal to the minus 2u is equal to the 0। x1 is equal to the 2u। तो x1 सॉल्यूशन सेट है हमारे पास, x1 की वैल्यू 2u, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए x2 की माइनस u और x3 की u। जब हमारे पास ये सिस्टम सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास u की वैल्यू यानी जो भी u की वैल्यू होगी वो x3 की वैल्यू होगी, जो माइनस u होगा वो x2 होगा, जो 2u होगा वो हमारे पास x1 की वैल्यू होगी जब ये सिस्टम को सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ हमारे इनफाइनाइट यानी कि सॉल्यूशन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हम इन दोनों सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है। 3/3 का मैट्रिक्स होने की वजह से हमारे पास यहाँ 3 वैल्यू का होना जरूरी था। तीनों के अंदर जब हमारे पास ऐसा सिस्टम आ जाए तो वहाँ हम लेट करते हैं, इस सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 2 minus 1 1 2 minus 1 1 minus 1 5 2 1 4 2 1 4। इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसमें 2 आ जाएगा। वन टू माइनस वन माइनस 1 0 minus 1 minus 2 minus 3 5 minus 6। अब जी R3 minus 4 minus 3 6 1 2 minus 1, इसको डिवाइड करेंगे R2 को -1/3 पे 1 2। इसमें है -3, इसमें 6। R3 प्लस 3R2 -1 में 3 में डिवाइड किया 1 -2 0 0। ये भी कुदरती तौर पर इंसिडेंटली हमारे पास 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए हमने इसमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। यहाँ है जी -2x3 1 2 minus 1 1 2 minus 1, ठीक है। इसके बाद है जी x2 minus 2x3। इसमें हमने लेट x3 करना u, तो ये हो जाएगा -2u इज इक्वल टू 2u। ठीक हो गया। अब हमने वैल्यू पुट करनी है x2 की 2u,
x1 plus 2 into 2u minus u is equal to the 0, x1 4u minus u is equal to the 0, x1 plus 3u is equal to the 0, x1 is equal to the minus 3u, and the solution set is the minus 3u, 2u, and the u is the infinite solution answer of this question. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 4.3 का। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।